वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि फॉर्म डी फर्स्ट प्रोफेशन की सब्जेक्ट वाइज किस तरह से तैयारी करें, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन को मस्ट करना चाहिए, किन को नॉर्मल करना चाहिए। तो वो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला हमारे पास सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको जो पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हमारे पास डेफिनेशंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एज अ डेफिनेशन के तौर पे तैयार करें। इसमें हमारे पास रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह की चीज़ें हैं ये जो आपको डेफिनेशन वाइज याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास स्टीरो केमिस्ट्री, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो इसके में से भी बाद दफ़ा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें हमारे पास स्टीरो केमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स हैं, रेसिमिक मिक्सचर है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस है। तो इसके स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद करने हैं। इसमें से बाद दफ़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। इसमें हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, इनसे फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके केमिकल रिएक्शन, इनके टेस्ट वगैरह हैं। तो ये एक लेंथी चैप्टर है। इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, अगर आप बाकी चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करें तो। अदरवाइज़ आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी FSC में पढ़ चुके होते हैं, तो फिर आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से देखना है। 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन मास्टर ने पूछना होता है, तो अब इन दोनों चैप्टर को ही अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है 20 मार्क्स का। ए पोर्शन में से 10 मार्क्स का आता है और बी पोर्शन में से 10 मार्क्स का आता है। तो इसमें हमारे पास पायरोल, फ्यूरन, थायोफिन, पायरिडीन, पायरिमिडीन, पायराजीन और इंडोल, क्विनिलीन, आइसोक्विनिलीन वगैरह, ये हमारे पास हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो इनके आपने प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन वगैरह अच्छे से करनी है क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7, रिएक्शन मैकेनिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से मस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स का। तो इसके जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने लाजमी करने। इसमें बेयर विल्गर, डाइल्स, ग्रिग्नार्ड, मेटल हाइड्राइड, वोल्फ किचनर, फ्राइडल क्राफ्ट, पर्किन, कैनिदारो, मैंने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, ये एग्जाम में भूल जाते हैं। तो इसकी आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए इन पे, इनके मैकेनिज्म्स पे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8, रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड फ्री रेडिकल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम इसमें से क्वेश्चन आता है। आप इसमें कार्बोकेटाइंस, कार्बोनाइंस, कार्बीन्स, ये फ्री रेडिकल सिक्वेंसेस वगैरह देख लें। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 10, कार्बोनियम आयन अरेंजमेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मस्ट क्वेश्चन आता है। होफमैन, बैकमैन अक्सर पूछी होती हैं, वैगनर, मार्विन, पिनाकोल, पिनाकोलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रीअरेंजमेंट्स पेपर में मस्ट पूछते हैं। 10 मार्क्स की पूछ लेते हैं, 20 मार्क्स की पूछ लेते हैं, तो ये रीअरेंजमेंट्स आपको लाजमी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर 10 की भी रीअरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। तो इन दोनों में से जो है ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर नंबर 9, 10, चैप्टर नंबर 7, 6, इनमें से मस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, दैट इज़ बायो केमिस्ट्री। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें से केमिस्ट्री पूछी जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, एंजाइम्स की, तो ये आपने लाजमी करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें से 10 मार्क्स का। लिपिड्स की केमिस्ट्री में से आता है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड की केमिस्ट्री में से आता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से करने हैं ये 3। इसके अलावा आप एंजाइम्स कर लें, विटामिन्स कर लें, हार्मोन्स कर लें, ये बेस्ट आप करें, लाजमी करें, आपके अच्छे से तैयार हो केमिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म्स। मेटाबॉलिज्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन मेटाबॉलिज्म्स आपको भूल जाते हैं जब तक आप इनको राइट करके इनकी प्रैक्टिस ना की हो आपने। इसमें हमारे पास इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स हैं, इन सब के मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, पेंटोज पाथवे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, इनकी एनर्जीज वगैरह, ये सब बहुत बहुत बार पूछी जाती हैं, तो ये आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करके याद करें। नेक्स्ट लिपिड्स में हमारे पास ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड्स की, बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड की, बायोसेंसिस है, कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस वगैरह, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप बुक ले लें लिपन कोड, उसमें अच्छे ये एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो में इनके साइकिल्स भी शेयर किए हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, इसमें भी वो जो है पोरोफायरन, हीम की सेंसिस वगैरह पूछ लेते हैं।
नेक्स्ट बायोएनर्जेटिक्स में 2 ही क्वेश्चन है और मोस्टली पूछे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। तो ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा कोई लेंथी चैप्टर नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है, तो आप लोग ने इनको मस्ट प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर बाद दफ़ा क्वेश्चन पूछ भी ले 10 मार्क्स का, तो आपको 10 मार्क्स तो इस पोर्शन में से ईजिली आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें विटामिन हैं, रिसेप्टर मेडिएटेड रेगुलेशन है, सेकेंडरी मैसेंजर है, जीन एक्सप्रेशन है। तो जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आप जीन एक्सप्रेशन, सेकंड मैसेंजर, रिसेप्टर मेडिएटेड रेगुलेशन, ये तीनों टॉपिक्स आप वहाँ पढ़ेंगे, तो आप वही फिजियो वाले आप बायोकेम में लिख सकते हैं। तो विटामिन जो है इसमें से क्वेश्चन 20 मार्क्स का लाजमी आता है, इसमें केमिस्ट्री पूछ लेते हैं, इसका रोल पूछ लेते हैं। तो ये आपने विटामिन को केमिस्ट्री के हिसाब से, रोल्स के हिसाब से बहुत अच्छे से करना है, विटामिन को आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास जो है फार्मास्यूटिक्स 1 फिजिकल फार्मेसी। इसकी फार्मेसी ओरिएंटेशन में हमारे पास इसका स्कोप इंपॉर्टेंट है, स्कोप पूछा जाता है हॉस्पिटल पे या फोरेंसिक या रिटेल फार्मेसी भी पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो हिस्ट्री भी आपने करनी है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 फिजिको केमिकल प्रिंसिपल, जिसमें सोल्यूशन है, सोलुबलाइजेशन है, एड्जॉर्प्शन है, हाइड्रोलाइसिस है, माइक्रोमेटिक्स है। ये सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन में आपसे इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं, इसकी डेरिवेशन वगैरह पूछ लेते हैं, कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पूछ लेते हैं, इसकी एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं। सोलबलाइजेशन में इसके इफेक्टर, सरफेक्टेंट, माइसिल, तो ये पूछते हैं। एड्जॉर्प्शन में इसकी डेफिनेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी इतना डिटेल में आप जाने की ज़रूरत नहीं है। आयोनाइजेशन में इसके पीएच, इसके इंडिकेटर्स, इसके पीके, बफर्स, इक्वेशंस, आइसोटोनिक, तो इसमें से मस्ट क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस का भी बाद दफ़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं 10 मार्क्स का तो या 20 मार्क्स का, तो आप ये भी अच्छे से तैयार करें। इसके बाद माइक्रोमेटिक्स, छोटा सा चैप्टर, इतना लेंथी नहीं है, इजी है, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोमेटिक्स भी, तो इससे भी आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्शन में कोलाइड्स, इमल्शन, सस्पेंशन है। इमल्शन सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलाइड्स बाद दफ़ा पूछ लेते हैं, तो ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इमल्शन सस्पेंशन आपके सेकंड प्रोफेशन में भी हैं, तो आप इधर ही इतनी अच्छे से तैयार करेंगे, आपको सेकंड में जस्ट इनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि सेकंड में भी इनमें से क्वेश्चन तो आने हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप अभी से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट चैप्टर है रियोलॉजी। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें, इसकी 2-4 डेफिनेशन हैं और 1-2 ग्राफ्स वगैरह, तो वो आप देख लें। इसके बाद फिजिको केमिकल प्रोसेस है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ये 3-4 प्रोसेस पूछ लेते हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से करना है। प्रिसिपिटेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, और बाकी जितनी भी ये टर्म्स हैं, तो इन सब की डेफिनेशन आपको एटलीस्ट मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि वाइवा के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इसमें मैसिरेशन, परकुलेशन, लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके प्रोसेस वगैरह पूछ लेते हैं, तो ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। इसमें लार्ज स्केल प्रिपरेशन एक्सट्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोड एंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, रेट एंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, तो इसमें से भी क्वेश्चन बाद दफ़ा 10 मार्क्स का पूछ लेते हैं, इसको भी देख लें, ये भी इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 काइनेटिक प्रिंसिपल एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। इसमें फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको स्किप नहीं करना, अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजी का मेथड यही है कि आप इसके लिए कोई बुक परचेज़ कर लें। इसके जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, आप सिस्टम्स पे फोकस करें, क्योंकि इसमें सिस्टम्स में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सर्कुलेशन है, रिस्पायरेशन है, किडनी है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह, तो ये सिस्टम है जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके सिस्टम्स पे फोकस करें, आप इसके खुद नोट्स बना लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये सिस्टम्स आप अच्छे से कर लें। इसमें से कुछ टॉपिक्स अगर आप फिर दोस्त कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स आप स्किप कर दें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें। गाइडेंस से आप ना करें, गाइडेंस से जस्ट आप डायग्राम्स कर लें, डायग्राम इसकी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। फिजियो के साथ ही एनाटॉमी रिलेट करती है, मोस्टली टॉपिक्स फिजियो वाले ही एनाटॉमी में, तो आप फिजियो में इतने अच्छे से तैयार कर लेंगे आपकी एनाटॉमी भी कवर हो जाए। इसके अलावा आप एक चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ से लेक्चर्स ले लें, तब भी आपके दोनों ही कवर हो जाएंगे। इसमें हमारे पास एनाटॉमी में जो पहला चैप्टर है डेफिनेशन के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जस्ट आप डेफिनेशन देख लें। उसके बाद चैप्टर 2 है, उसमें से बाद वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो आप देख लें अच्छे से। उसके बाद चैप्टर 3 है टिश्यूज़ ऑफ बॉडीज़, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप सही से अच्छे से देखें। चैप्टर 4 इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इसमें से कम पूछते हैं बट कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप एक बार सही से देखें। नेक्स्ट चैप्टर 5, इसमें से मस्ट क्वेश्चन आता है, आपने इसको अच्छे से करना है, इसकी हार्ट की डायग्राम, लेबलिंग सब आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्री सिस्टम है, इसमें से भी बाद में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 यूरानी सिस्टम में से मस्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से भी क्वेश्चन मस्ट आता है, आपने इसको भी बहुत अच्छे से करना है। एंडोक्राइन सिस्टम में से भी क्वेश्चन आ जाता है,
इसको भी आपने अच्छे से करना है। नर्वस सिस्टम में से भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपने लाजमी करना है। इन चैप्टर्स को आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश का कोई एज सच प्रॉपर बुक नहीं है, तो इसके लिए आप यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, पास्ट पेपर्स अटैम्प्ट करें। आपको पैटर्न्स आते होंगे, किस तरह रिपोर्ट लिखनी है, किस तरह से ऐसे की आउटलाइन बनानी है, किस तरह से आपने CV राइट करनी है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो, आपके टेंसेस अच्छे हों, इसके लिए आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपकी वोकैब अच्छी हो। गुड लक।